very important message for everyone is that hypertension is a very dangerous disease, or the most dangerous thing in the hypertension is that it is symptom free most of the time. So patient is not knowing कि मुझे ब्लड प्रेशर है, और जब आप उसको चेक करते हैं तो ही इज़ हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर. सो इसलिए मेरी गुजारिश यही होगी कि जितने भी हमारे डॉक्टर हैं जो पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने हर मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना है, और जो उसकी रेंज है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है. ओवर ट्रीट भी नहीं करना, अंडर ट्रीट भी नहीं करना. और ड्रग ट्रीटमेंट के साथ साथ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हाइपरटेंशन की कॉज है वो स्ट्रेस है. मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर अंडर स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, उसमें डायस्टोलिक ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक. अगर आप देखते हैं किसी में 140/100 आ रहा है, 150/110 आ रहा है, इसका मतलब है ही इज़ स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस वाला जो हाइपरटेंशन है, इट इज़ मोर कॉमन इन यंग अडल्ट्स, लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज. हमें इसको एड्रेस करना है. तो वाइल कंसिडरिंग हाइपरटेंशन, ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन और पेशेंट विद डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों समझें कि ट्विन्स हैं. व्हेनेवर देयर इज़ डायबिटीज़ देयर विल बी हाइपरटेंशन. और इसलिए उसका क्राइटेरिया डायबिटिक्स के लिए हाइपरटेंशन का थोड़ा लो है. 130/130/80 पे हमने उसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ को कंसिडर करना शुरू कर देना है, और ऐसी दवाइयाँ देनी है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ऐसी रेंज में रहे जिसकी वजह से उसके अंदर हाइपोटेंशन के सिम्टम्स भी ना आए. फिर जो क्रॉनिकली एलिवेटेड हाइपोटेंसिव पेशेंट्स होंगे, उनके अंदर जब हम थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर लो करेंगे तो उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. लिहाजा हमने ये करना है कि स्लोली एंड स्टेडीली ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आना है. एकदम अगर नीचे लेके आएंगे तो उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, और वो सेरिब्रल परफ्यूजन, दिमाग को परफ्यूजन कम हो जाएगी. ख़ास तौर पे एल्डरली पॉपुलेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर को हमने थोड़ा सा मैक्सिमम नॉर्मल रेंज के अंदर रखना है, क्योंकि उनकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है. तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन की परफ्यूजन मज़ीद कम हो जाएगी अगर उनकी ब्लड प्रेशर को हम ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे. सो माई मैसेज फॉर द पेशेंट्स कि एवरी पेशेंट जो कि डायबिटिक है, वो अपनी ब्लड प्रेशर को, जब हम शुगर चेक करता है, साथ ब्लड प्रेशर भी ज़रूर चेक करें. और डॉक्टर जो कि ट्रीट कर रहे हैं डायबिटिक्स को और मतलब मरीज़ों को, उन सबसे गुजारिश है कि हर मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें. और सम टाइम जब आप चेक करते हैं तो उस वक्त नॉर्मल होता है, लिहाजा इसके अंदर भी वेरिएशन आती है. अर्ली टाइम में कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ का नाइट टाइम में ज़्यादा होता है. तो जब आपको शक पड़े कि इसका ब्लड प्रेशर ही रीज़न है और आप उसको पकड़ ना सकें, तो उसके लिए मेथड ये है कि आप उसको 24 आवर्स का बीपी मॉनिटरिंग करें, और उसमें आप देखें किस पर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा वो लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में होगा. तो इस चीज़ का ज़रूर कंसिडर करें. और इसके लिए स्लो एंड स्टडी डाइट के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, साल्ट की रेस्ट्रिक्शन के साथ. इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जो ब्लैक साल्ट है, जिसको हम काला नमक कहते हैं, उसको हम इनोसेंट समझते हैं कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता. तो बहुत सारे डॉक्टर जो है कहते हैं आप काले सफ़ेद नमक की बजाय काला नमक इस्तेमाल करें. काला नमक डज कंटेन सोडियम, इसके अंदर ऐड करके कोई ऐसी चीज़ डालेगी जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक हो गया. इस चीज़ को भी हमने कंसिडर करना है. इसी तरह दही बल्ले खाने वाले जो लोग हैं, दही बल्ले खाते हैं, उसका जो होता है मटेरियल होता है, उसके चटनी होती है, उसके अंदर भी ऐसी नमकियात वाली चीज़ होती है, इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी डाइट के अंदर नमक की इतनी ज़्यादती ना हो, और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज को ऐड करेंगे, हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होगा. थैंक यू वेरी मच.